आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके वजह से आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे इस ट्रिक की वजह से। तो ये जो वीडियो है स्पेशल केवल कमजोर बच्चों के लिए, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका कल पेपर यानी कि 6 मार्च को है और आप बहुत डर रहे हैं फिजिक्स से, तो बिल्कुल नहीं डरना है। और जो भी कमजोर बच्चे हैं स्पेशल वीडियो उनके लिए। अगर कुछ ना आए बाबू फिजिक्स में, आपको डर लग रहा है, चाहे थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, आप फिगर वाला जो न्यूमेरिकल आता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके वजह से आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे इस ट्रिक की वजह से। तो ये जो वीडियो है स्पेशल केवल कमजोर बच्चों के लिए, जिस बच्चे को डर है और तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, फेल होने के डर है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो देखिए बाबू, बिल्कुल हाँ, ये काम जरूर करना, यानी पास होने से कोई रोक नहीं सकता जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्यारा सा सभी लोग टारगेट पूरा करो लाइक करके, और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके। ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही हम आपको इंग्लिश का भी लेके आएंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले आराम से एक एक पॉइंट को आराम से सीखना है। शुरुआत करेंगे और एंड करेंगे, पूरा पूरा पेपर का निचोड़ देने जा रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ऐसा ही आपका पेपर आएगा 2025 भौतिक विज्ञान। आपको करना क्या है, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। आपको कॉपी मिलेगा, पेन कॉपी उठाइएगा एक साथ, और जैसी कॉपी मिलेगा तुरंत अपना काम करना। ये जो मार्जिंग लाइन होती है फटाफट से आप खींच लीजिएगा, पूरा अपना टाइम जो है बचाने की कोशिश में। जैसी कॉपी मिलेगा फटाफट से खींच लेंगे। बिल्कुल ये तो काम आप कर लेंगे 2-4 मिनट के अंदर। फिर आपके पास पेपर आएगा, आपको देखिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। शुरुआत में मेरी बात को समझ लोगे ना, तो पेपर में दिक्कत नहीं रहने वाला प्यारे बच्चों। इसमें आपके क यानी अ ब स द य 5 खंड आएंगे, और पांचों में कौन कौन सा इजी है जो आप खुद कर सकते हो, और कौन सा ऐसा है जिसमें ट्रिक कारीगर होने जा रहा है। पहले तो बहुविकल्पी में कोई ट्रिक नहीं होगा, इसको सही सही करना है। 6 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, और 6 नंबर सही सही करना है। अजूबा सा एक मैं बात बताऊंगा इसमें, जिसके वजह से आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो बहुविकल्पी में भी। तो सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पी देखते हैं। एक एक खंड को आराम से कुछ कुछ ट्रिक बताते चलूंगा, जो कि इसी की सहायता से आप आराम से देखिए बाबू। 33 नंबर मतलब लाना होता है ना आपका, मतलब 100 में से, तो आपको तो 70 में से बस कितना लाना है, 70 में से 23 नंबर। 23 नंबर और प्लस जो आपका प्रैक्टिकल होता है 30 यहाँ पे, मतलब 30 नंबर का, तो इसमें से बस 10। 23 से 10 कितना हो जाएगा, 33 नंबर। आप आराम से बिल्कुल आरामी से ला सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसको ध्यान समझिए। ये जो खंड अ आएगा, इसमें आपको पहला प्रश्न है, इसमें जो 6 आएंगे सही करना है। जैसे एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। कौन सा रहता है बाबू, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये बदलता नहीं है। इसी तरीके से आपको जितने भी हैं सभी बता देता हूं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पे होता है कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। याद रखिएगा, आपको मैं इसका पेपर का सोल्यूशन भी बता चुका हूं, बस ट्रिक बता रहा हूं इस वीडियो में। ये देखिए, जस्ती की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। कौन सा, तो ये वैगनी होता है, परावैगनी इसको बोलते हैं, परावैगनी प्रकाश। अगला है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर। याद रखना प्यारे बच्चों। इसके बाद निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल की इसकी तरंग दैर्ध्य निकालना है, और जल का अपवर्तनांक इतना दिया है। सिंपल तरीके से इसको कैसे करोगे, देखो इसका अपवर्तनांक, इसका लेमडा 1 दिया है, तो लेमडा 1 6400 दिया है ना। अब इस तरीके से आप एंगस्ट्रॉम दिया है। लेमडा 2 का मान निकालना है इसके लिए। अब यहां से निकालने के लिए सबसे पहले n1 का मान कितना है, तो यहाँ पे इसका 4/3 है बाबू। यहाँ पे 4 का कितना है, 3 है। और n2 का मान मान लीजिए 1। इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं कि लेमडा 1 बटा में लेमडा 2 बटा में n1 बटा में n2। इस तरीके से यहाँ पे n1 का मान 6400 रखेंगे। कितना रखेंगे, 6400। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, 6400, आराम से समझ लो। n1 का मान कितना रखे, लेमडा 1 का मान 6400 रखेंगे। लेमडा 2 का मान निकालना है हमें, बराबर n1 का मान कितना, 4/3, 4/3, और बटे में n2 का मान 1 रखेंगे। ये देखिए 4 से कटा दीजिए इसको, 4 कम 4 है,
और 4 छक्के 24 यानी 1600 ये आ जाएगा। 1600 में 3 से गुणा कर दीजिए यानी लेमडा 2 का मान कितना आ गया 6400 सॉरी 4800 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं यानी कि इसमें कह रहा है कि कुंडली के सिरों के बीच जो है 40 वोल्ट एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के प्रेरित प्रतिघात यानी एक्सेल का मान निकालना है। अब यहाँ से एक्सेल निकालने के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए V/I होता है। क्या होता है V/I। अब यहाँ से क्या करेंगे V का मान 40 वोल्ट और I का मान यहाँ से 80 दिया है तो इसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो 80 गुणे एम्पियर में के लिए 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चलिए 40 गुणे 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। बट्टा में क्या बचेगा केवल 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए। 4 1 4 4 दूनी के 8 यानी 1/2 और गुणे ये जो है इसका ऊपर हो जाएगा 1000 सीधे। ये 2 से भाग देंगे 500 ओम आ जाएगा यानी कि एक्सेल का मान आ गया 500। इस तरीके से आपको कॉपी में सही तरीका से लिख के आना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको डालना है खंड वाइज। ये ध्यान रखना आपको खंड वाइज करना है। खंड कैसे लिखना है और जब भी आप नया खंड स्टार्ट करिएगा तो आप क्या करिएगा नए पेज से स्टार्ट करना। जैसे कि ये जो हो जाएगा खंड अब इसमें कितने बहुविकल्पी है आपको फटाफट से मैं चीजें समझा दूं। जैसे कि 6 बहुविकल्पी है। अब यहाँ से क ख लिख लीजिएगा। क नंबर का इस तरीके से ख लिख लीजिएगा। इस तरीके से ग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से ग हो गया ना। इस तरीके से अब घ है। अब यहाँ से अंग लिख लेना आराम से देखिए और यहाँ से च लिख लेना। अब पूरे का पूरे जो ऑप्शन सही है उसको तो उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे क नंबर का चौथा विकल्प सही है तो 4 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे आवृत्ति कौन सा ऑप्शन सही है आवृत्ति वाला। तो यहाँ पे बस ट्रिक बता रहा हूँ आवृत्ति। ठीक है, इस तरीके से आवृत्ति। इस तरीके से आप जो भी ऑप्शन सही है तो आप उतार लेंगे ना। फिर यहाँ पे इसका तीसरा सही था इलेक्ट्रॉन व कोटर। यहाँ पे 3 डाल के इलेक्ट्रॉन व कोटर लिख लीजिएगा। इसका ग का 4 परावैज्ञानिक प्रकाश। इस तरीके से यहाँ पे मतलब इस सभी तो कर लेंगे तो आपका यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई ना कोई बाबू जरूर बता देगा और नहीं आ रहा है तो भाई तुक्का तो लगाना पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे तुक्का लगाएंगे क्योंकि इसमें भाई नंबर पक्के मिल जाते हैं 6 का 6 आराम से। चिंता मत करिएगा। यहाँ से आप देखिए अगला क्वेश्चन जब आपका खंड ब से स्टार्ट होगा ये जो आपका आएगा दूसरा से विशिष्ट चालकता यानी रो और एवं अपवहन वेग में ये VD का यहाँ पे क्या कर रहा है अपवाह वेग में संबंध। तो संबंध आपको सभी को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आएगा तो बस इसका आपको बस थोड़ा सा सूत्र याद होना चाहिए। क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले पास होना है भाई तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जैसे प्रश्नोत्तर ऐसे डाल लेना प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। और क्या करना आप यहाँ पे ध्यान रखना जो बच्चे कमजोर हैं उन्हीं के लिए। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं समझ में आ रहा है याद है फिर कोई बातें नहीं भाई तो आप तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं चल जा सकते हैं। यहाँ पे कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ पे 2 नंबर डालिएगा। और यहाँ पे बोल रखा है ना कि विशिष्ट चालकता रो और अपवाह वेग जो है VD में संबंध। इसके लिए आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। इसके लिए सूत्र आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि G बराबर क्या होता है NE होता है। NE और VD होता है ना। अब इसके लिए हम इसके जगह रो बराबर भी लिख सकते हैं J बटा में E। इस तरीके से इसी का संबंध बताना है तो रो बराबर लिख सकते हैं NE और VD NE VD और बटे में E लिख देंगे। ये वाला सेम चीज है। अगर ये आप ये तो मैं तो सही सिखाया हूं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है संबंध के मतलब आप यहाँ से जो आपको कुछ पता हो फिजिक्स में आप इसी चैप्टर से रिलेटेड जानते हो तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे एग्जामिनर बताते हैं मुझसे क्योंकि मेरे भी बगल के टीचर जो करमेंट वो मुझसे बातें करते हैं तो बताते हैं कि देखिए कितने बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम हॉल में कॉपी लिखते हैं तो वहां पे प्रश्न छोड़ के चले आते हैं। तो मैं पूछा कि तो उनको क्या करना चाहिए तो वो बताए सर कि वो कुछ ना कुछ भाई वहां पे लिख दिए होते तो हम लोग कोशिश करते कि बच्चे को फेल ना करें। हम लोग की अधिक कोशिश रहती है कि बच्चों को फेल ना किया जाए पास कर दिया जाए। इसलिए आप प्रश्नोत्तर डाल के और उसी से संबंधित आप जैसे कि यहाँ पे जे लिख करके मतलब कुछ भी मतलब अपने से जो भी चीजें हैं यहाँ पे बना के लिख दीजिए 3 से 2 लाइन। बस आपको छोड़ के नहीं आना। छोड़ के आएंगे बिल्कुल वहां पे नंबर कम हो जाएगा 0 मिल जाएगा। इसके वजह आप बना के लिखेंगे। आप थ्योरी में देखिए जैसे आपको थ्योरी नहीं आ रहा तो आप करेंगे क्या एक बताऊंगा आप पूरा कर लेंगे आराम से समझेंगे ना तो कुछ है नहीं इसमें। आप जैसे कि यहाँ पे 1 किलोवाट का मान जूल में निकालना है। 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट का मान जूल में कैसे निकालते हैं सभी बच्चे को पहले से पता था। यहाँ पे पहले प्रश्नोत्तर डाल लीजिएगा। क्या डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से।
क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से। और इसमें आप डाल लीजिएगा दूसरा का, ये मान लीजिए कितना नंबर है, ग नंबर, इतने इस तरीके से डाल के और आराम से अब क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग मेन चीज है। अगर ये हेडिंग आप बना लोगे ना तो एग्जामिनर जो है आपको समझ जाएगा कि बच्चा कुछ ना कुछ तो जानता है भाई। हेडिंग लगाने के बाद आप उसी से रिलेटेड लिख दीजिए, जब नहीं आ रहा है तो बता रहे हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालिएगा 1 किलोवाट घंटा, इस तरीके से आप हेडिंग इस तरीके से बना के तब से आप यहां से लिख देना। क्या लिखोगे, जैसे कि आपको जो कुछ भी आ रहा होगा आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1000 जूल प्रति सेकेंड। अब इस तरीके से, अब इसको सेकेंड में बदलना है तो 1000 इस तरीके से अगुणित 3600 कर देंगे, सेकेंड से गुणा। अब ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा, यानी कि 3.6 अगुणित 10 के पावर ये 6, ये जूल में आ जाएगा। अब इस तरीके से आपको लिख सकते हैं ये पावर के रूप में। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा, जैसे कि आप 1000 लिख दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड। इस तरीके से आप चाहें तो इसको इस तरीके से, मतलब कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेशन करके इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा। मतलब इसी चीज को मैं बता रहा हूं, आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा और आप लास्ट में इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। ये केवल कमजोर बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने में ठीक हैं और आप मतलब ऐसा गलती करेंगे भाई तो आप भारी मिस्टेक कर सकते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं, फेल होने के कगार पे हैं, लग रहा है कि साहब फेल ही हो जाएंगे, वो बच्चे ये कारीगर ट्रिक लगाएंगे बस, और पढ़ने वालों के बच्चों के लिए है नहीं। मैं सीधे सीधे बातें कर रहा हूं। आप ऐसे कर लोगे, जो कोई फिगर वाला आ गया, समझिए कि फिगर वाला करना है। अब कैसे करोगे सर, फिगर वाला को आप सबसे पहले आप इसका पहले फिगर बना दो। एक काम करना कि इसको कॉपी को भरना भी तो है, पहले क्या करो इसका फिगर बनाओ। ऐसे प्रश्नोत्तर लिख लेना, कैसे प्रश्नोत्तर ऐसे लिख लेना, प्रश्नोत्तर ऐसे लिख के तब से यहाँ पे क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेना। यहाँ पे कितना नंबर है तो यहाँ पे इससे खंड, सॉरी यहाँ पे पहले खंड लिख लेना बाबू। जब भी आप स्टार्ट करना तो खंड ऐसे लिख के स लिख दीजिए। नया खंड से कॉपी अच्छे से लिखना, खंड लिख के स, यानी कि 3 नंबर का क है, 3 नंबर का क्या है प्यारे बच्चों, तो ये क है। इस तरीके से आप लिख के अब इसका क्या करना कि दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध यानी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच बंद हो और जब स्विच क्या हो, यानी खुला हो, यानी खुला है, खुला हो और बंद हो तब। तो यहाँ पहले फिगर में उतार दीजिए। यहाँ पे फिगर उतार देंगे ना तो थोड़ा सा कॉपी का यहाँ पे आराम आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पे समझिए इस तरीके से फिगर बनाना, आराम आराम से इसी फिगर को भर देना, थोड़ा कॉपी भरने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अब आराम से, अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करिए, आपको मैं पेपर पास करने का पूरा ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस धन वाली है, ऋण वाली है, इस तरीके से खूंटी। ये कितना है तो यहाँ पे देखिए वही चीज है, 10 ओम का, ये 30 ओम का, 10 ओम इस तरीके से और ये 30 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुंजी लगाया यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको देखिए इसी तरीके से बना लीजिएगा। ये कुंजी है, स्विच है इसका ऑफ ऑन करने का। अब यहाँ पे 20 वोल्ट लिख लीजिए, कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। इस तरीके से अब आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक क्या करना है, एक बार बोला है ना कि स्विच खुला हो तब इसका धारा बताइए, एक बार स्विच बंद हो तब इसका धारा बताइए। तब देखिए, देखिए बाबू, अब ब्लैक पेन उठाइएगा, हेडिंग लगाइएगा कि जब स्विच खुला हो तब। आराम से ये, क्योंकि कॉपी को आपको फिलअप करना है। ये तो फिगर आप बना लिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा। अभी तो ये पेपर भी सामने रखिए, आराम से समझिए। लिखेंगे पहला नंबर, क्योंकि कॉपी को फुल भर के आना है, तो आप बना के जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे। जब क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच, स्विच क्या हो, एस खुला हो, क्या हो, खुला है। जब स्विच एस खुला है तब यहाँ पे क्या निकालेंगे अब बाबू, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध जोड़ लीजिएगा, यानी कि 10 ओम और 30 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 10 और 30 40 ओम। यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल प्रतिरोध। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो बाबू, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आर बराबर कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में 10 ओम प्लस 30 ओम, ये कितना हो जाएगा, 40 ओम। इस तरीके से आप बना बना के भाई भरोगे, इसी में से ये तो जोड़ना आपको आ ही जाएगा ना। इस तरीके से आप सपोज कीजिए कि नहीं आएगा इसके आगे, अब धारा निकालना है तो धारा आई बराबर इस तरीके से लिख दीजिए, वी बाई आई, आर होता है। अब वी का मान 40 हो गया, आर का मान सॉरी ये तो हमारा आर का मान निकला है ना, तो ये 40 नीचे हो जाएगा। अभी का मान कितना है तो 20 वोल्ट की बैटरी दिया इसमें, यहाँ पे यहाँ से 20 रख लो। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 कम 2, 1/2 आ जाएगा, 1/2 को 0.5 में बदल सकते हैं, ये हमारा एम्पियर में आ जाएगा, किसमें, एम्पियर में। इसी तरीके से जब ये खुला था, अब स्विच बंद हो तो भी हेडिंग डाल के ऐसे ही आपको बस उसमें भी निकाल देना है, मतलब कुछ ना कुछ बना के लिख के आना है।
अब थ्योरी की बात आए कि थ्योरी में सर हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे सर। तो थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे देख लो, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी थ्योरी लिखना है, इसमें से कोई भी, जैसे विभव प्रवणता हो या कोई भी, जैसे कि यहाँ पे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव आ गया। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। या यहाँ पे देखिए मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगे सिद्धांत, या यहाँ पे देखिए जितने भी आपके थ्योरी वाले, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, यहाँ पे देखिए अपवाह वेग की परिभाषा, विभव प्रवणता का। यहाँ पे आप क्या करिएगा, आप सपोज कीजिए कि आपको पहले काम है हेडिंग बना लेना। हेडिंग बनाने सबको आ जाता है, यहाँ पे उठाइएगा, जब भी तात्पर्य पूछे तो समझिए कि परिभाषा पूछा है, यहाँ से यहाँ तक आप हेडिंग बना लेंगे, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग बनाने सबको आ जाएगा, ब्लैक पेन उठाइएगा, सबसे पहले काम करना कि विभव प्रवणता हेडिंग डालना। अब विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, प्रवणता आपको क्या करना है, आपको तो याद है नहीं, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे। विभव प्रवणता क्या है, आप फिजिक्स में से कोई भी टॉपिक जानते हैं ना, इसके आगे लिख दीजिएगा, कोई भी चीजें बना के भी लिख देना, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन बस बना के लिख दीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ के आ जाना तो गलती हो जाएगा। अब इसके बारे में ये लिखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मध्य संबंध स्थापित करना। तो इससे रिलेटेड आप कुछ भी न्यूमेरिकल जानते हो ना, तो उसको 2-3 लाइन बढ़ा के लिख दीजिएगा, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। जो बच्चे बस स्पेशल कमजोर हैं उन्हीं को बता रहा हूँ, जो पढ़ के तैयारी किए हैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं भाई, उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि आप सही चीज को गलती मत कीजिएगा। ये तो बस जो बच्चे कमजोर हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे भी उनको पास करा दूं, तो आप ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए कैसे हेडिंग बनाओगे, अपवाह वेग है, परिभाषा देना, तो कहां से कहां तक अपवाह वेग, यहां से यहां तक हेडिंग हो जाएगा। ब्लैक पेन से जब हेडिंग डालेंगे एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा जो है हेडिंग डाल के सही लिखा है, थोड़ा सा मदद करेगा कि चलो भाई पास कर देते हैं बच्चे को, आपको छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बस इस तरीके से लिख दीजिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या यहाँ तक भी बना सकते हैं कि के नियम, इस तरीके से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसी तरीके से आपको आराम से ये करना है। 5 नंबर में जैसी एंट्री मारोगे, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी ज्ञात कीजिए, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना है। आप सभी को पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कैसे बनाया जाता है, 2 लेंस ले लेंगे, पतला वाला जो उत्तल लेंस होता है ना, 2 लेंस ले लेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इसको फिगर के साथ बनाऊंगा। सबसे पहले एक लेंस बनाना इस तरीके से, पहले एक छोटा सा लेंस, आपको आराम से पहले मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान समझिए। एक बड़ा वाला लेंस बनाना यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आराम से समझिए, क्योंकि पेपर में ये सीधे आपको बस यही चीज याद आएगा, जब छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से अब एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए इस तरीके से, अब दोनों का यहाँ पे केंद्रक बना लीजिए, इसको एम और इसको एन, एम एन, इस तरीके से इसको एम डैश एन डैश इसको दे दीजिए। अब यहाँ से इस पे वस्तु रख दीजिए, यहाँ पे क्या रखिए, वस्तु, इस तरीके से। ओ सॉरी ऊपर बन गया, थोड़ा सा नीचे चाहिए था, यहाँ तक ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से हमें वस्तु को भेजना है, वस्तु से प्रकाश को, तो लेंस से होके जाएगा, ये सीधे यहाँ से जाएगा, और ये जहाँ पे काटा है ना, ये एफ ओ, इस तरीके से हो जाएगा, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब एक और प्रकाश यहाँ से किरण जाएगा जो कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है इस तरीके से, और ये जो जहाँ पे काट रहा है, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है ना। अब यहीं से अब क्या होगा कि इसमें से अब जो प्रकाश जाएगा यहाँ से सीधे, यानी कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा, ये प्रकाशी केंद्र यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें सीख लो बाबू, इस तरीके से बना लोगे। एक जो जाएगा इसके समांतर जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए यहाँ तक, ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ बना दिया हूँ, इस तरीके से बड़ा होना चाहिए, और इसको आराम से इस तरीके से भेज देंगे तो एफ आई हो जाएगा। ई एफ आई अभिदृश्यक नेत्रिका होती है, और ये ओ होती है वस्तु की अभिदृश्यक। इस तरीके से आप कोशिश करिएगा कि आपको जो आए ना, जो दिमाग में आए, कुछ ना कुछ बना के ही आना है। और इसी से संबंधित आपको फॉर्मूला भी बोला है कि बना दीजिए, तो फॉर्मूले भी बनाएंगे। मैं बस अगर सच में पढ़ाना होता तो बाबू आपको तो बस ट्रिक बता रहा हूँ ना, कि कैसे भी पास हो जाओ, कुछ ना बना के आओ, कुछ ना कुछ। अगर रियल में अगर इसको सॉल्व कराना है तो मैं इसका सॉल्यूशन बता चुका हूं। आप इसी मॉडल पेपर का, ये जो आप देख रहे हो इसका मॉडल पेपर का जस्ट मैं वीडियो डाला हूं, आप लोग जाइए और आराम से तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं पढ़ के, बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, उनको भी बताना कि तू भी फेल नहीं होगा भाई, पास हो जाएगा, ले ये तेरे लिए वीडियो मैं ला दिया हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, केमिस्ट्री का चाहिए इससे भी जबरदस्त।
तो आपको एक कमेंट करना होगा कि सर केमिस्ट्री में आज ही ला दीजिए, तो मैं जरूर लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो को प्यारा सा शेयर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।